बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप को स्क्रीन पे विजिबल है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये चैप्टर प्योरली कल्चर से रिलेटेड है। और कल्चर वैसे तो एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है, बचपन से ख़ासकर पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, नोट्स का रट्टा मारते हुए आ रहे हैं, कल्चर, सकाफ़त एंड ऑल डैट। लेकिन इस बार जो हम कल्चर की बात करेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपके सामने है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर क्या होता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, गवर्नमेंट का कल्चर। तो इसी तरीके से आज हम उसकी डेप्थ में देखेंगे, ताकि कल को अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आप पैनिक ना हो कि यार यहाँ का कल्चर क्या है। लाइक वेस्ट का कल्चर अलग होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, जैसे अगर आप दुबई में जाके जॉब करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन हर मुल्क का बंदा आके जॉब करता है, ठीक है। अभी 25 दिसंबर गुजरी है, तो लाइक कोई क्रिसमस मनाएगा, कोई ईद मनाएगा, कोई होली मनाएगा। तो वहाँ डिफरेंट डाइवर्सिफाइड और बड़ा वाइब्रेंट कल्चर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसमें डायनेमिक्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। और फिर ज़ाहिर बात है कि बाकी चीज़ें लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ग्रुप्स, टीम्स वगैरह वगैरह जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो सब ज़्यादा मिलेंगी। चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में। जो भी चैप्टर है, डिफरेंट एडिशन में चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है उस पर फोकस करना है। तो आपके पास जो सा भी एडिशन है और जिस एडिशन को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें चैप्टर का नंबर जो भी है आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। सो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि चैप्टर आगे पीछे क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कल्चर को थोड़ा सा यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ये डिफ़ाइन किया गया है कि सबसे पहले कल्चर पे जाने से पहले और कल्चर का ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने दिया कल्चर का, कि कल्चर से क्या बात समझ आ रही है। अभी छोड़ दो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, सिर्फ कल्चर को क्या बात समझ आ रही है। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कोई एक कल्चर तो नहीं है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हर सूबे का एक अलग कल्चर है। लाइक सिंधी कल्चर में एक अजरक डे होता है, पंजाबी कल्चर में कुछ और होता है, बलोची में कुछ और होता है, महाजर कल्चर में, उर्दू स्पीकिंग में कुछ और होता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट सूबे हैं, जैसे कि केपीके की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहाँ पे जो पठान कल्चर है वो और है। और आपने देखा है टीवी पे एंड मीडिया पे एंड ऑल दैट स्टफ कि कल्चर डिफरेंट है या नहीं। लेट मी एक्सप्लेन मोर प्रिसाइजली। ये कराची में आप बैठे हैं, आप यहाँ से जस्ट हैदराबाद मूव करें जो कि इतना दूर नहीं है, कल्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप हैदराबाद मूव करते हैं आपको फील होगा, डिफरेंस चीज़ों में फील होगा। ज़बान लोगों की चेंज होगी, ठीक है, बात करने का तरीका, ज़बान, वो कैब, ठीक है, उसमें फ्रेजेस, ठीक है, वो सब चेंज होंगे। मज़ीद आगे मूव करें डिफरेंट मुल्क में, अभी अगर आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं तो डिफरेंट, अगर आप मूव करते हैं तो उसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये आप देख लें कि कल्चर कितने मतलब किस किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है हमें। तो आपको ये अब ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। तो अब ये जो स्लाइड के ऊपर डेफिनेशन लिखी है, ये एक नज़र आप देखें काइंडली। कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या। अ कॉमन परसेप्शन, परसेप्शन को आपको याद होगा हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, वैल्यूज़ को भी हमने डिस्कस किया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि देखो ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब आगे यूज़ होंगी। तो अब ये देखो यहाँ पे आना शुरू हो गई। एक कॉमन परसेप्शन, परसेप्शन क्या है कि आपने एक अपना जहन में एक चीज़ बिठा ली है कि यार ये चीज़ ऐसी है, स्टेरियोटाइपिंग लाइक दिस, के यार ये चीज़ तो हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है।
ठीक है, तो वो एक परसेप्शन बन जाती है आपकी, हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर होता है, मल्टीनेशनल का कॉर्पोरेट कल्चर अलग होता है, एकेडेमिया का कॉर्पोरेट कल्चर अलग होता है, इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो डिफरेंट कल्चर होते हैं। सही है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, 7 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इन एग्रीगेट कैप्चर एंड द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कौन कौन सी हैं? वो ये हैं, जिसमें इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, ठीक है, नई चीज़ लेके आना है, क्रिएटिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, और रिस्क टेकिंग, अटेंशन टू डिटेल है, ठीक है, आउटकम ओरिएंटेशन है, ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस और स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा है और इससे लंबी लिस्ट भी है, हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ फ़िलहाल ये है। ठीक है, तो आप ये देखें कि लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टीम में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उनमें एग्रेसिवनेस है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें सही है। आगे चलते हैं, डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर। देखो, कल्चर एक मेजर चीज़ है, डोमिनेंट कल्चर है, ठीक है, और उसके अंदर फिर सब कल्चर्स आ जाते हैं जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। यानी कल्चर एक ब्रॉडर टर्म है, डोमिनेंट कल्चर, एंड सब कल्चर समझ लो कि उसके एक शॉर्टर टर्म है। तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर। अब डोमिनेंट कल्चर की क्या डेफिनेशन है कि एक्सप्रेसेस द कोर वैल्यूज दैट आर शेयर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। देखो, कोर वैल्यूज को हमने पढ़ा था, जैसे कायदे आजम ने जो हमें कोर वैल्यूज बताई थी, अभी कायदे डे गुजरा है, तो आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ द सेम कि क्या क्या कोर वैल्यूज थी। इत्तेहाद, ईमान और यकीन महकम, ठीक है, ये 3 वैल्यूज थी। इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड क्या होगी, यूनिटी। ठीक है, यूनिटी इज दी स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कोर वैल्यूज हैं बेसिकली, जिनके ऊपर ये जो कंट्री है हमारा खड़ा हुआ है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की भी कोर वैल्यूज होती हैं। आप किसी बैंक की वेबसाइट को खोलें, किसी भी XYZ बैंक की वेबसाइट को खोलें, आपको उसमें मिल जाएगा कि यार ये हमारी कोर वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल पंचुअलिटी, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, फॉर एग्जांपल टीम वर्क, ये हमारी कोर वैल्यू हो सकती है। ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अब ये डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यूज को या कोर वैल्यूज को सेट कर सकती है, इसके अंदर कोई कैद नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई कोर वैल्यूज। और यही कोर वैल्यूज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करती हैं। ये बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जो कल्चर है ये यूनिटी है, और ये सारी जो कोर वैल्यूज़ बताई, ठीक है, और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताई, ठीक है, तो उनसे बड़ा तो कोई लीडर नहीं था इस मुल्क का, ठीक है, तो मैं इसलिए उनके एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। और 25 दिसंबर भी अभी गुजरी है रिसेंटली, तो ज़ाहिर बात है कि मौके की मुनासबत से एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। तो ये कोर वैल्यूज़ हो गई। इन कोर वैल्यूज़ ने क्या किया, पाकिस्तान के कल्चर को डिफाइन किया। ठीक है, अब पाकिस्तान के कल्चर बन गया। अब उसके अंदर सूबे हैं, सूबों के अंदर जो हैं वो शहर हैं, शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी ज़िले हैं, और फिर हर किसी का सब कल्चर्स फिर डिफाइन होते गए। लेकिन जो सब कल्चर डिफाइन हुए हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसी डोमिनेंट कल्चर का पार्ट है। और वो डोमिनेंट कल्चर किस पे खड़ा हुआ है, उन कोर वैल्यूज पे खड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं वो वैल्यूज ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा कल्चर और फिर सब कल्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो डोमिनेंट कल्चर क्या कहता है कि एक्सप्रेसेस द कोर वैल्यूज, कि अगर आपने किसी कंट्री की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज को देखना है तो आप वहां जाके उसके कल्चर को देख लें। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मिसाल लेते हैं, डॉक्टर्स वहाँ टाइम पे नहीं आते, तो डू यू थिंक वहाँ पे पंचुअलिटी एक कोर वैल्यू होगी? ठीक है, तो वहाँ पे पंचुअलिटी कोर वैल्यू हो ही नहीं सकती। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ठीक है, क्या वहाँ ऑनेस्टी कोर वैल्यू होगी? नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप किसी लाइक प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल की मिसाल लेते हैं, आगा खां है, लियाकत है, साउथ सिटी है, शहर के 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, मिसाल ले लें, वहाँ का आप जाएँ, आपका जो कल्चर है, तो वहाँ आप समझते हैं कि क्या-क्या वहाँ का कल्चर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कोर वैल्यूज़ फ़ॉलो की जाती हैं। सिर्फ़ डॉक्टर्स के लिए नहीं, डॉक्टर से पार्ट है, जो पूरा स्टाफ है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आईटी स्टाफ वगैरह-वगैरह, ठीक है, मार्केटिंग स्टाफ एंड ऑल दैट, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ेशन एज़ अ होल ले रहे होते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझ के अपना करना है, ठीक है? तो कोर वैल्यूज की बात करते हैं, तो प्राइमरी और डोमिनेंट वैल्यूज। अब ऐसे तो वैल्यूज कई भी हो सकती हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन और विजन के मुताबिक कोर वैल्यूज को सेट करती है। और मिशन और विजन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है। तो कोर वैल्यूज जो है वो हम
यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं कि द प्राइमरी और डोमिनेंट वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो कि डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, लाइक सिविल हॉस्पिटल में, जिसका आजकल जो नाम है वो है रुथफाव हॉस्पिटल करके कुछ है, ठीक है, वो चेंज हो गया है नाम। तो वहाँ आप जाते हैं, आप जो पेशेंट है वो 5-4 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई डॉक्टर उसको, शायद मे बी एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल, उसको जो है वो देखने नहीं आता है, सही, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार क्या कोर वैल्यू है यहाँ की। लेकिन अगर आप वहीं से जाते हैं आगा खां में, तो आपको गेट से ही टेक ओवर कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, पैसे होते हैं लेकिन, तो यू विल फील द डिफरेंस कि यार यहाँ पे क्या है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी का भी, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, ठीक है, और एक प्राइवेट में आ जाएं जहाँ आप अपना पढ़ रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोर वैल्यूज़ क्या हैं। तो उनके ऊपर हमारे कल्चर खड़ा होता है। और सब कल्चर क्या है, मिनी कल्चर्स हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या, 4 लोगों ने ग्रुप बना लिया, अब उन्होंने कल्चर बना लिया है कि वो दोपहर का खाना यहीं खाते हैं, चाय पीते हैं, ये कल्चर का हिस्सा हो गया उनका, ठीक है। तो ये मिनी कल्चर्स हो गए, और ये डिफाइन होते हैं कि डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन के तमाम पीएचडीज एक साथ बैठ गए, या जोग्राफिकल सेपरेशन के मिसाल के तौर पे दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से चंद लोग एक साथ बैठ गए, ग्रुपिंग कर ली, टीम कर ली, और उन्होंने एक अपना कल्चर बना लिया कि यार हम तो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज के ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही, प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं हो रही, गो अहेड, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी बेस बना दी है, ठीक है, टाइम लगाया है सिर्फ 2 स्लाइड को एक्सप्लेन करने में, अच्छा खासा टाइम लगा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट मूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस बना दी है। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स जो कोर वैल्यू को इंटेंसली फॉलो करते हैं, वीक कल्चर जो कि अपोजिट होते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि जो नेशनल कल्चर है, ठीक है, एज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज देन डज देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो हमारा कल्चर है नेशनल कल्चर। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का है, मुल्क के अंदर है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो नेशनल कल्चर है आप उससे बिल्कुल बरियूस जमा हो गए, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो नेशनल कल्चर जो है वो भी इम्पैक्ट रखता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वर्सेस नेशनल कल्चर, यानी कि अब पाकिस्तान है, 14 अगस्त की छुट्टी है, बचपन से हमारा कल्चर है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, इनफैक्ट अब यूनिवर्सिटी लेवल पे 14 अगस्त मनाई जाती है, पाकिस्तान डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, यानी 6 सितंबर का दिन मनाया जाता है, ठीक है। कायद आजम डे वो मनाया जाता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। समझ आ रहा है कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये कल्चर है, सही है। आप बोलोगे सर ये क्यों होती है, क्या कर रहे हैं, तो वन वर्ड का आंसर है बेटा कल्चर है, ठीक है, ये कल्चर है हमारा। नेशनल कल्चर है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, कॉलेजेस स्कूलों के अंदर भी होता है, ठीक है। हम सब इस प्रोसेस से गो थ्रू हो के हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये देखने में तो बड़ी लंबी स्लाइड लग रही है, लेकिन मैं इसको छोटा सा बता दूं कि जब भी कोई नया बंदा हायर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कल को आप जाके जॉब करोगे, तो उसमें पहला सवाल ये होगा कि सर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो उसमें आपको एक बुक दी जाती है, ठीक है, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन की एसओपीज होती हैं। अब जैसे ड्रेस कोड है, अब यहाँ पे कमीज शलवार से फॉर एग्जांपल फ्राइडे को अलाउ है, तो ये हमारा कल्चर है, ठीक है। आप उसको नहीं वीक मंडे टू थर्सडे तक नहीं पहन सकते, ठीक है, कल्चर एक डिफाइन एक एसओपी है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आप देख लो, अदरवाइज ये आपको वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में पता अपना चली जाता है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा है कि कल्चर क्या क्या फंक्शन करता है, पहले स्लाइड को देखो जरा। देखिए कल्चर क्या है, इट क्रिएट्स डिस्ट्रिक्शन बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। मैं आपको दो कॉर्पोरेट कल्चर की मिसाल दे रहा हूँ। एक है पीएनजी, ठीक है, एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कहते हैं फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो पेंटीन शैम्पू है ये कहाँ का है, पीएनजी का है। एक है यूनिलीवर, नेस्कैफे फॉर एग्जांपल, शायद नेस्कैफे यूनिलीवर की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। दोनों ही बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठीक है। दोनों ही बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सही है। तो एक तो है यूनिलीवर एग्जांपल दी, और एक किसकी एग्जांपल दी मैंने आपको, पीएनजी की, ठीक है। दोनों कौन सी कंपनी से, एफ एम सी जी, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, सही हो गया। ये जो आपके साबुन शैम्पू कॉफी वगैरह वगैरह होती है ये बनाती है, ठीक है। दोनों के कल्चर में फ़र्क है।
पीएनजी के कल्चर में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, फ़र्क है, सैलरीज में फ़र्क है। वो अपने एमटी को या जस्ट जो हायर होता है उसकी तनख्वाही 10 लाख से स्टार्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। वो हायर भी 1000 में से एक बंदा करते हैं, ठीक है। एक बार आए थे एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेने, पूरा ग्राउंड भर गया था, उसमें से एक या दो बंदे शायद हायर किए हैं उन्होंने, ठीक है। एक यूनिलीवर वाले, उनका थोड़ा सा रिलैक्स है क्राइटेरिया, ठीक है, सही है। तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर फ़र्क है, सही हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ईद के ऊपर बोनसेस देना, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, यार ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कैलेंडर सारे होते हैं, ठीक है। भाई कंपनी से कैलेंडर मिला है, डायरी मिली है, ठीक है, कल्चर है। कुछ और भी चीज़ डिफाइन हो सकती है, एज लॉन्ग एज कि उसकी कोर वैल्यूज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो अब आई होप कि स्लाइड को बेटर एक्सप्लेन किया होगा मैंने कि इट क्रिएट्स डिस्ट्रिक्शन बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर, कन्वेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फूड पैंडा। ये जितनी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये रिसेंट डे वर्ल्ड की हैं, और ये एक तरीके से केस स्टडी है जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपनी की इस रिकॉर्डिंग पे, वीडियो रिकॉर्डिंग पे, कि भाई ये कंपनी है, पीएनजी है, फूड पैंडा, यूनिलीवर है, व्हाट्सएवर है, ठीक है। तो ये केस स्टडी एक तरीके से इनडायरेक्टली डिस्कस हो रही है एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो एनीवेज फूड पैंडा का आप देखो कि उनके जो है वो जिसे कहते हैं टी शर्ट्स अलग होती हैं, ठीक है। उनका जो है वो अपना कल्चर अलग है, वो एक अलग कल्चर जो है वो लेके आए कि अपने किचन को ताला लगाओ, यानी किचन जो है मेन चीज़ होती है उसी को ताला लगा दो, अलग कल्चर है, ठीक है, वेस्ट का कल्चर है, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, म्यूजिक इंडस्ट्री की मिसाल लेते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी मिसाल है। पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का जो कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था 80s में, 70-80s में। और इसको दो लोग लेके आए थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक तो नाजिया हसन थी और दूसरा आई थिंक जुहेब थे, सही है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो दौर वेस्ट से आया था यहाँ पे, और लाइक माइकल जैक्सन जो वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ थी। अदरवाइज हमारे यहाँ पॉप म्यूजिक का जो है वो कल्चर ही नहीं था, क्लासिकल था, सूफी था, सूफी सेंट्स जो ये शायर होते हैं ना, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, ये वो। देखो हर चीज़ की, नो मैटर मैं किसी की भी एग्जांपल दूं, चाहे म्यूजिक की दूं, चाहे मैं तुम्हें किसी कंपनी की दूं, हर चीज़ के अंदर एक डेप्थ है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, सही है। तो वो कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस, उसके बाद वो कल्चर प्रोपोगेट करते करते कहाँ पे आ गया, खुद आपके सामने नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया, किया नहीं किया। अब आ जाओ एक और एग्जाम्पल पे, ये जो कोविड आया, कोरोना वायरस, क्या कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया इसने, ऑनलाइन क्लासेस। आज से पहले हुई हैं कभी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, आपने नहीं सोचा था कभी आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन इसने एक कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये ट्रेंड सेटर हो गया, इसको कहते हैं ट्रेंड सेटर, जो ट्रेंड को सेट कर देता है, ठीक है। कि एक ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है, और हुई है, लास्ट सेमेस्टर में हुई, उसे लास्ट सेमेस्टर में हुई, आई डोंट नो कि आगे होंगी नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इसने एक ऑनलाइन टीचिंग का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। अगर ये कल्चर हम मिसाल के तौर पे वैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते, कभी नहीं हो पाता। जब शुरू शुरू में ऑनलाइन क्लासेस हुई तो बहुत ज़्यादा वो भी आई, रेजिस्टेंस भी आई कि लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब उससे यूज टू हो गए, टीचर, फैकल्टी, स्टूडेंट सब यूज टू हो गए उससे, समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है। फैशन की बात कर लो, कोई एग्जांपल ले लो, फैशन चेंज होता रहता है, हर 10 साल बाद एक चीज़ आती है, फिर वो जाके आगे जाके रिपीट होती है, ठीक है, डिकेड या 2 डिकेड बाद जाके वो रिपीट होती है। उसके अंदर कल्चर आता है कि भाई ये आजकल फैशन चला है, हेयर स्टाइल के अंदर कल्चर आता है, कोई आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो पसंद आ रही है, इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं, कोई एग्जांपल ले लो। तो ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट करता है आपको दूसरे से। जैसे एक वेस्ट का बंदा है, वहाँ पे अगर कोई मेहमान जाता है तो वो उसके सामने चाय नहीं रखते, वो क्या रखते हैं आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेहमान आता है, हम उसके सामने चाय रखते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर का फर्क है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों करते हैं, जवाब है कल्चर है, ठीक है। वेस्ट का कल्चर अलग है, मशरक का कल्चर अलग है, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने क्या बात कही थी, ठीक है। तो इकबालियात पढ़ा करो, ठीक है, उसमें कल्चर को आपको बहुत अच्छा समझने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें जो इतना लंबा मैंने तुम्हें बताई हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। कन्वे सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ कमिटमेंट, एनहांस सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। एक और मैं बड़ी अहम बात यहाँ पे करना चाहूँगा जो स्लाइड पे नहीं है, कि अगर किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय करना, और ये भी एक बहुत बड़े फिलोसफर ने या एक बहुत बड़े बंदे ने कहा था, नाम बेटा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बात कही गई उस पर फोकस करते हैं। वो ये कहा था कि अगर किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके कल्चर को डिस्ट्रॉय करो,
ठीक है, उसकी तालीम को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, वो नेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बम गिराने से, गोले मारने से अगर डिस्ट्रॉय हो भी गई वक्ती तौर से, तो दोबारा खड़ी हो जाएगी। जैसे कि यूरोप में आप देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी दोबारा खड़ा हो गया। उसकी इकोनॉमी दुनिया की वर्ल्ड टॉप 3 इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है, ठीक है, सही है। लेकिन अगर किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तुम चाहते हो कोई नेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके कल्चर को, उसकी एजुकेशन को, उसकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करो। और इसके लिए जो वेपन है यानी हथियार है, वो मीडिया का इस्तेमाल है, ठीक है, मीडिया के थ्रू डिस्ट्रॉय करो। और ये सब कुछ हो रहा है कि हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक एंड ऑल डैट, कि ये उस अपने कल्चर से ना सिर्फ हटे बल्कि उसको भूल ही जाए, वेस्ट का कल्चर पेनिट्रेट हो जाए, तो ये नेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा क्रूशल और सेंसिटिव चैप्टर है, जिसको पढ़ना और समझना इस एज में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही है कि हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द, यहाँ तक सब क्लियर है? और जारी बात है कि अब अगर आपका कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये सोशल सिस्टम बेटा कैसे एनहांस होगा? ये हो ही नहीं सकता एनहांस। इसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि कल्चर है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है, आपका पड़ोसी मुल्क दोस्त है, चाइना है, और आप देखो कि अपना चाइना का जो कल्चर है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितने जो है वो, जिसे कहते हैं चाइनीज कल्चर, अपने कल्चर से जो है वो एसोसिएट है और उसको नहीं छोड़ते। इसी तरीके से आप और कंट्रीज की एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो अगर आप अपने कल्चर, अपनी नेशन को छोड़ोगे, तो आप एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये तो एक बड़े हाई लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे, तो यही चीज़ें फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल्चर एज अ लाइबिलिटी। इस स्लाइड को देखो कि कल्चर एज अ लाइबिलिटी क्या मतलब है। जी, तो बैरियर टू चेंज, ठीक है। कल्चर लाइबिलिटी कब बनता है? अगर आपने चेंज होना है, तो कल्चर आपको चेंज नहीं होने देता, एक बैरियर होता है। बैरियर टू डाइवर्सिटी, जब आप चेंज करते हो तो आप डाइवर्सिटी की तरफ जाते हो, कल्चर आपको डाइवर्स नहीं होने देता। बैरियर टू मर्ज एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन की एक एग्जांपल दूंगा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जीएसके, जिसकी मेडिसिन आप खाते हो, इसका पूरा नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ये दो कंपनीज थी, ग्लैक्सो अलग थी, स्मिथ क्लाइन अलग थी, इनका मर्जर हो गया। तो ये हो गई जीएसके। मर्जर और एक्विजिशन में क्या फ़र्क है? मर्जर दो कंपनीज को, दो सेपरेट एंटिटीज को मिला देना, और इसके अंदर जो नाम होता है वो हमेशा के लिए अलग, एक हो जाता है, एक हो जाता है। जैसे जीएसके, अब वो जीएसके ही रहेगा। एक्विजिशन कहते हैं कि एक्वायर कर लेना, यानी खरीद लेना। जैसे कि किसी बड़ी चीज ने या बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल जंग ग्रुप, जंग अखबार ने अवाम अखबार एक आता था पुराना, बहुत ज़माने, छोटा अखबार था, उसको ख़रीद लिया क्योंकि वो उसके ऊपर आ रहा था, ठीक है, तो उसको ख़रीद लिया। तो जंग ने अवाम को ख़रीद लिया। जंग ग्रुप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो तो हैं, और यहाँ पे मेरी वॉइस के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल। तो मर्जर और एक्विजिशन में फ़र्क है, ये बात जहन में रखना। मर्जर की एग्जांपल क्या थी? जीएसके, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, ग्लैक्सो अलग थी, स्मिथ क्लाइन अलग थी, मर्ज हो गई, एक हो गई, इनका नाम एक हो गया अब। आधा ग्लैक्सो, स्मिथ क्लाइन, और यही रहेगा आगे तक फ्यूचर में परमानेंटली। एक्विजिशन एक्वायर करना यानी खरीद लेना, एक्वायर करना खरीद लेना, कि बड़ी चीज ने छोटी चीज को खरीद लिया। जैसे जंग ग्रुप है या डॉन ग्रुप है, ठीक है, उसने खरीद लिया। इसी तरीके से क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर, कल्चर बेटा बनाना पड़ता है। एक मिसाल के तौर पे, ये कैसे कल्चर बनता है आपको पता है, कल्चर कैसे डिफाइन होता है, पर्सनालिटी वगैरह भी उसमें काउंट होती है। हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं पर्सनालिटी का, और अब उसका इससे क्या ताल्लुक है वो आपके सामने है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। सोशलाइजेशन बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ को लाइक गेट टुगेदर करवाना, या कोई अपना
कहीं लेके जाना है पिकनिक वगैरह, प्री अराइवल स्टेज, ठीक है, यानी कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले वहाँ से कल्चर से इंट्रोड्यूस हो जाओ। एनकाउंटर स्टेज यानी कि जब आप लोगों से एनकाउंटर करते हो, कॉन्फ्रंटेशन होती है या कोई आर्गूमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो ऑल डेट ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ये भी उसी के ऊपर है, एंट्री सोशलाइजेशन ऑप्शंस, ये भी देख लेना, ठीक है। हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक जो है वो चार्ट के अंदर काफ़ी सारी बातें कह दी गई हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे मूव हो रहा हूँ। फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी मैंने आपको पहले बताया कि आपके कल्चर बनाने के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर टॉप मैनेजमेंट, जहरी बातें आती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कल्चर फैलता है सोशलाइजेशन से, सोशलाइज कहना यानी कि बाहर जाना, एक्सट्रोवर्ट होना, बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इनके थ्रू वगैरह वगैरह, या कोई और मोड भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकली, पर्सनली, जो भी है। और देन ये जो है फाइनली क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉर्म करता है, ठीक है। हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, स्टोरीज से करते हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातों से करते हैं। रिचुअल्स यानी कि रिपीटेटिव कंसिक्वेंस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि हर साल 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है, तो कल्चर बन गया आपका। मटेरियल सिंबल्स, द लेआउट ऑफ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, जैसे यू फोन का यू जो है वो ब्लू से है, ठीक है। इसी तरीके से टेलीनॉर का जो है वो सॉरी यू फोन का येलो से है और टेलीनॉर का ब्लू से है, ठीक है। इसी तरीके से सिंबल्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स का एम हो गया, मटेरियल सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो वो ये कल्चर है। लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट होती है कल्चर का, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या नाम है, कल्चर के ऊपर हम जा रहे हैं, सही है। तो ये यहाँ से एक वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है कि अगर आप लोग होते क्लास में तो हम एक एक्टिविटी करते बेसिकली, और इसको मज़ीद सीखने के लिए करते, ठीक है, एक एक्टिविटी को। तो एनीवेज यहाँ तक हम ये कल्चर को रखते हैं आज की क्लास में। आई होप कि ये लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा और समझ में आया होगा। तो स्लाइड्स आपके पास हैं, अगेन वही बात कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड से या वीडियो लेक्चर से नहीं आती समझ, बुक ज़रूर पढ़नी पड़ती है। बुक के एंड में केस स्टडीज़ हैं, हर चैप्टर की 2 से 3 केस स्टडीज़ हैं कम से कम। उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करें, एज़ अ प्रैक्टिस मटेरियल नहीं होती, मैं मौजूद हूँ बिल्कुल हेल्प के लिए, ठीक है, आएँ। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।